जन्मदिन मना रहे हैं। हम फादर जी को जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। हैप्पी बर्थडे फादर जी। और साथ ही साथ आज फादर जी का ऑर्डिनेशन डे भी है। कॉन्ग्रेचुलेशन फादर जी। वचन कहता है, माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको चुन लिया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर उन्हें चुनकर बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को उनके पुत्र की उपस्थिति के रूप में अपने पुत्र ईसा के स्थान में रहकर कार्य करने के लिए पुरोहित के रूप में चुना है। उस महान पुराण के अनुसार जीने के लिए कृपा की जरूरत है। तो आइए हम सब उनके लिए प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, फादर जी पर अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति के सामर्थ्य से भर दीजिए। उनकी पुरोहित जीवन और प्रेरित कार्यों में आशीष बरसाइए। भक्ति में प्रार्थना और सांसारिक जीवन में परिपूर्ण आत्मा से जीवन जीने में उनकी सहायता कीजिए। उनका जीवन विश्वासी समुदाय के लिए एक आदर्श जीवन बन जाए। चरवाहे की भूमिका को धर्म कृष्ण की ओर ले जाए। वे अपने जीवन पूर्ण रूप से लोगों की सेवा में लीन रहे और प्रार्थना में जीवन द्वारा सांसारिक चुनौतियों का सामना कर सके। आज इस शुभ दिन पर फादर जी के परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे। उनके परिवार में अपनी पवित्र आत्मा की कृपा बरसाइए। हे परमपिता परमेश्वर, आपका पवित्र हृदय सभी सद्गुणों और वरदान का भंडार है। परिवारों में दुख तकलीफ आते रहते हैं, पर वे एक दूसरे के साथ एकता में प्यार से रहे। दृढ़ विश्वासी होकर वचन के अनुसार जीवन जीने में सहायता कीजिए। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र ईसा बलिदान में प्यारे फादर जी के लिए प्रार्थना करें। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का जो मूर्ति पूजा के सृष्टि है। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। जब आप इस प्रकार का पाप में जीवन बिताते थे तो आप भी पहले यह सब कर चुके हैं। अब तो आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत यह सब एकदम छोड़ देना चाहिए। कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और अपने कामों को उतारकर एक नया स्वभाव धारण किया है। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओर जाके बढ़ता है, जहाँ बहुत कर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ न यूनानी है या यहूदी, न खतना है न खतने का अभाव, न बर्बर है न कुस्कुटी, न दास और न स्वतंत्र। वह केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। इसलिए आप लोगों को अनुप्रमा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय।
सुना है कि निकोदेमुस रात के समय प्रभु के पास आकर प्रभु से कहते हैं, रब्बी हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं, आप तो चमत्कार दिखाते हैं, उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ नहीं है। अरे बोलने का तात्पर्य इतना ही है, निकोदेमुस को मालूम था कि प्रभु ईश्वर के पुत्र है और ईश्वर उसके साथ है, यह सब उसको मालूम था। फिर भी वह यीशु को मिलने के लिए कब आया? रात के समय आया, दिन के समय नहीं आया। अरे निकोदेमुस यीशु पर विश्वास रखते थे, लेकिन वह यीशु को मिलने के लिए रात के समय आया। अरे वह अपने विश्वास को दूसरों के सामने दिखाना नहीं चाहते थे, और दूसरे शब्दों से बोल सकते हैं कि वह लोगों से डरते थे कि अगर मैं कहे मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अरे निकोदेमुस डरते थे, लोगों के बारे में सोचते थे, अरे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अगर मैं यीशु के पास दिन में जाए, नहीं तो मैं यीशु की घोषणा करें, यीशु को अपने जिंदगी में प्रकट करें, तो निकोदेमुस डरते थे कि लोग मेरे बारे में क्या कहें, इसलिए वह प्रभु के पास नहीं जाते हैं, रात के समय प्रभु के पास जाते हैं। तो हमको भी सोचना चाहिए, नहीं तो कभी कभी हमारा भी विचार ये है कि अगर मैं प्रभु को स्वीकार करेंगे तो लोगों के सामने प्रभु के बारे में कहेंगे, प्रभु की घोषणा करेंगे, तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। हम लोगों से डरते हैं, लोग हमसे हमारे बारे में क्या कहते हैं, इसलिए हम पीछे हटते हैं कि प्रभु की घोषणा करने के लिए, प्रभु के बारे में दूसरों को बताने के लिए हम इसलिए पीछे करते हैं कि हम लोगों से डरते हैं, नहीं तो हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। और हमको मालूम है, निकोदेमुस बोलते हैं, आप जो चमत्कार करते हैं वह ऐसा व्यक्ति ही कर सकते हैं कि जिसके साथ ईश्वर है। निकोदेमुस को बराबर मालूम था कि प्रभु के साथ, ईसा के साथ पवित्र आत्मा है, नहीं तो ईश्वर की आत्मा है। हमको भी यही जानकारी होना चाहिए कि हमारे जिंदगी में भी, नहीं तो हमारे जिंदगी के हर क्षण हर पल हमारे साथ कौन रहता है? ईश्वर रहता है। हम जो भी कार्य करें तो सभी कार्यों को देखते हुए, सभी कार्यों को आशीर्वाद देते हुए प्रभु हमारे साथ है। हमको भी यही जानकारी, यही मालूम होना चाहिए कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। तो आज के पूजा बलिदान में, नहीं तो आज प्रार्थना करते समय हम अपने मन को जांच करके देखें कि प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के बारे में बोलने के लिए, प्रभु की घोषणा करने के लिए मुझे क्या रोकता है। क्या लोगों से डर करते हैं, नहीं तो हम यही सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। नहीं तो निकोदेमुस के जैसे हमारा पैसा हो, पोजीशन हो, अधिकार हो, हमें क्या रोकता है प्रभु को फॉलो करने के लिए, प्रभु की घोषणा करने के लिए, प्रभु के बारे में कहने के लिए हमें क्या रोकता है। इसी के बारे में आज हम मनन चिंतन करें और प्रभु के आशीर्वाद मांगते हुए हम आगे बढ़े। ईश्वर हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आपको देने वाला सबसे बड़ा गिफ्ट है कि उनके लिए रोज प्रार्थना करना। तो हर एक पुरोहितों के लिए, सिर्फ उनके बर्थडे के दिन नहीं, ऑर्डिनेशन के दिन के लिए, लेकिन हर दिन एक पुरोहित के लिए आपको देने वाला सबसे बड़ा गिफ्ट है। आप लोग पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, तो पारिवारिक प्रार्थना करने होने के बाद में उनके लिए प्रार्थना करना, कम से कम एक प्रणाम या उनके लिए बोलना। सब वैसे हम पुरोहित लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, यानी अपने प्रार्थना द्वारा उनको साथ देना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, मेरे साथ प्रभु को धन्यवाद कहने के लिए यहाँ आए सभी लोगों को विशेष रूप से दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ इस पूजा बलिदान की शोभा बढ़ाने के लिए आज के कोयल जो वाचन पढ़ा, शिखा और डीकन किए,
और सभी मेरे लिए प्रार्थना की सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ हमारे पारिश के मदर जिनसिका और बाकी सब लोगों को भी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छी तरह से डेकोरेशन किया और बाकी सब अरेंजमेंट अर्पण का जो भी है सब इनके तरफ से हुआ है, तो विशेष रूप से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और हर एक को और एक बार धन्यवाद देता हूँ और आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जिनकी शुभकामनाएं मनाने के लिए साथ ही साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं मनाने के लिए हम आज विशेष पूजा प्रोग्राम में भाग लिए हैं। हमारा यही कर्तव्य है पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना। आगे ने अपने धन्यवाद के रूप में कहा है, पुरोहितों को भरपूर आशीर्वाद मिलने के लिए एक ही महान शक्ति है मंडली की प्रार्थना। प्रभु ईसा मसीह से दुआ मांगना, यही हमारे पुरोहितों के लिए अभिलाषा है। इसके लिए आज का दिन ये दोनों शुभकामनाएं मनाने के लिए हमारे प्यारे मदर जी को मैं आमंत्रित करता हूं, ताकि उनको गुच्छ देकर उन्होंने आज के दिन की शुभकामनाएं अपनाएं। ये महसूस करते हुए हम निवेदन करता हूं। Happy birthday to you. Happy birthday to dear father. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. धन्यवाद गुरु जी को धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने दो शब्द कहा और आप सभी को जो आज चर्च में आए प्रार्थना किए सभी को धन्यवाद। हमारे प्यारे फादर जी के पूरेता अभिषेक के दिन की शुभकामनाएं मनाने के लिए साथ ही साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं मनाने के लिए हम आज विशेष पूजा प्रोग्राम में भाग लिए हैं। हमारा यही कर्तव्य है पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना। आगे ने अपने धन्यवाद के रूप में कहा है, पुरोहितों को भरपूर आशीर्वाद मिलने के लिए एक ही महान शक्ति है मंडली की प्रार्थना। प्रभु ईसा मसीह से दुआ मांगना, यही हमारे पुरोहितों के लिए अभिलाषा है। इसके लिए आज का दिन ये दोनों शुभकामनाएं मनाने के लिए हमारे प्यारे मदर जी को मैं आमंत्रित करता हूं, ताकि उनको गुच्छ देकर उन्होंने आज के दिन की शुभकामनाएं अपनाएं। ये महसूस करते हुए हम निवेदन करता हूं। Happy birthday to you. Happy birthday to dear father. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. सभी को धन्यवाद, गुरु जी को धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने दो शब्द कहा और आप सभी को जो आज चर्च में आए प्रार्थना किए सभी को धन्यवाद। शानदार
आते राम बुझते जब भी दीप मरोगे बुझते जब भी दीप मरोगे तेरी ज्योति हम पाते आते हम मेरे यहाँ करते हैं तेरी जय जयकार अंगों में तुम कलियों में तुम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर्वप्रथम मैं हमारे आदरणीय फादर कुरियन जी को उनके जन्मदिन की बधाई देती हूँ और उनके पुरोहित अभिषेक को 11 वर्ष पूर्ण होने पर उनका अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब मैं सिस्टर जरीना से अनुरोध करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ देकर फादर कुरियन जी का स्वागत करें। थैंक यू सिस्टर जरीना। आज के दिन का हमारे लिए क्या महत्व है यह बताने के लिए मैं कविता को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय फादर कुरियन जी, आदरणीय सिस्टर जरीना, आदरणीय डॉक्टर्स और यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्यारे दोस्तों, सबको जय यीशु, गुड मॉर्निंग। आज के इस शुभ दिन की हम हमारे आदरणीय फादर कुरियन जी को उनके जन्मदिन और पुरोहित अभिषेक की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। फादर जी पिछले 1 वर्ष से हमारे इस क्रिस्तानन परिवार के प्रमुख हैं और इस हॉस्पिटल के व्यवस्थापक हैं। बीते 1 वर्ष से उन्होंने इस व्यवस्थापन को भली भांति संभाला है। हम सब जानते हैं कि हमारे फादर जी एक निष्ठावान पैरिस्टिस्ट है, एक जिम्मेदारी व्यवस्थापक है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वे एक अच्छे मनुष्य है। उनके लिए कोई भी व्यक्ति छोटी या बड़ा नहीं है। उन्होंने सबको अपने परिवार का सदस्य माना है, सबका स्वीकार किया है और उनके कार्यों को योग्य सम्मान दिया है। फादर जी का व्यवहार सभी के साथ मित्रतापूर्ण रहा है। इतना बड़ा व्यवस्थापन संभालना साधारण बात नहीं है, परंतु फादर जी ने बड़ी सरलता और सफलता के साथ इस कार्यों को किया है और आगे भी करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्य के साथ साथ अपने पुरोहित जीवन के मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। एक खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, एक खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम्हें रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम्हें रब से गुजारिश, सोने की फूलों की हो तुम पे बारिश, सोने की फूलों की हो तुम पे बारिश। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन
देता जहां आज सारा, दुआ तुमको देता जहां आज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। अपने क्रिस्तानल हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर फादर कुरियन जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के इस शुभ दिन पर उपस्थित क्रिस्तानल हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर फादर कुरियन, क्रिस्तानल हॉस्पिटल के डॉक्टर बनकर सर, डॉक्टर संग्रामे सर, डॉक्टर चौहान सर, इस हॉस्पिटल के मेडिकल जरीना सिस्टर, डॉक्टर प्रीति यादव मैडम और इस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय, मौसी लोग, हैप्पी बर्थडे टू यू फादर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू फादर जी। यहाँ अब हर एक जुबा गाएगी और दिल से गाएगी और उसकी आवाज क्रिस्तानम के कोने कोने तक जाएगी। गाना क्या है आप सबको पता ही है, तो स्टार्ट नाउ। 1 2 3 स्टार्ट। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं फादर जी को मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में 4 साल लगा दिए। थैंक यू एवरीवन। ये जो देता हूँ दो शब्द कहना चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर लोग, सिस्टर्स, नर्सेस और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, उसी की वजह से खड़ा हूँ क्योंकि आज तक उन्होंने मुझे संभाला है, जिंदगी के हर क्षण हर पल उन्होंने मेरे साथ रहा है, उन्होंने संभाला है। इसलिए सबसे पहले
उसी को ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरा बर्थडे है और साथ ही साथ आज मेरा गुरु दीक्षा का भी दिन है। तो इस शुभ अवसर पर मेरे साथ इसको मनाने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रूप से आज के प्रोग्राम को नेतृत्व किए, मुझे ऐसा लगता है कि ओटी के लोगों ने किया करके, ज्यादा से ज्यादा ओटी के लोगों को दिखाई दिया, जैसे कि और बाकी सभी विजया दीदी और कविता ने तो शब्द बोले। ओटी के और कौन बोले ओटी का, किसी के नाम हेमलता और काजल, सबका नाम हो गया, तो ठीक है। तो सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ टिकरे सर को भी, उन्होंने भी अच्छा दो शब्द कहे और मुझे आज ही पता चला कि रेगा मौसी के अंदर ऐसा गायक छिपा हुआ है, तो उन्होंने भी एक अच्छा गीत गाया। यानी आज के प्रोग्राम को जो भी अच्छा करने के लिए जो भी काम किए हैं, मदद किए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कभी कभी मेरे मन में ऐसा होता है कि जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है, पता चलता है खुशी से जीना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है, जो लाइफ जो है, इट इज ए सेगमेंट बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी क्या है, बी क्या है, बर्थ यानी जन्म, और डी डेथ यानी मृत्यु। यानी जो ऊपर बैठा वाला ज्योमेट्री टीचर ने सबका सेगमेंट फिक्स करके बजाया, किसी का लंबा रहता है, किसी का कम रहता है, तो हम किसी का भी सेगमेंट बड़ा भी नहीं कर सकते, छोटा भी नहीं कर सकते, तो फिक्स करके हमने आया है। लेकिन हमको मालूम है लाइफ इज ए सेगमेंट बिटवीन बी एंड डी, एंड व्हाट, उसके बीच में क्या रहता है, बी और डी के बीच में क्या रहता है, कौन सा अल्फाबेट रहता है, सी। सी क्या है, चॉइस है। यानी जन्म और मृत्यु के बीच में हम जो चॉइस करते हैं वही हमारा जिंदगी। हर एक जन को चूज कर सकते हैं, मुझे कैसे रहना है, अच्छा रहना है क्या, बुरा रहना है, अच्छा करना है क्या, बुरा रहना है। आज जिसका जन्मदिन है, प्रभु उसको आशीष दे, स्वास्थ्य दे, धन दे, शानदार भविष्य दे।